हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन आई में मौजूद प्यूपिल और आई लेंस की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई में प्यूपिल एक ब्लैक होल होता है जहाँ से लाइट लेंस के लिए एंटर होती है। यह प्यूपिल यानी पुतली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। प्यूपिल जो एक कलरफुल रीजन से घिरा हुआ है जिसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस में स्पिंक्चर मसल्स होती हैं, प्यूपिलरी स्पिंक्चर मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के प्यूपिल को छोटा कर देती हैं। और इसके विपरीत इसमें प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स होती हैं जो प्यूपिल को फैला देती है। इसमें लेट मी राइट इट डाउन। यहाँ पे प्यूपिलरी स्फिंक्टर muscles and later muscles। ये दोनों मसल्स एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं। जब स्पिंक्चर मसल्स रिलैक्स पोजीशन में है और डायलेटर मसल फंक्शन कर रही हैं तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और लाइट की एंट्री ज़्यादा होने लगती है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है आई लेंस के लिए। और जब प्यूपिलरी स्पिंक्चर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो आई लेंस के लिए लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि प्यूपिल छोटा होकर के लेजर अमाउंट ऑफ लाइट को एंट्री करने देता है। इसको हम एनिमेशन से ऐसे समझते हैं। जब स्पिंक्चर मसल कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिलरी स्पिंक्चर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो द अमाउंट ऑफ लाइट जो आई के अंदर एंटर हो रही है वो कम हो जा रही है। और जब डायलेटर मसल्स डायलेट करती हैं तो लाइट प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है और लाइट की एंट्री अधिक से अधिक लाइट की एंट्री होने लगती है। जैसे ही आउटसाइड वर्ल्ड में लाइट कम है तो डायलेटर मसल्स रिलैक्स होकर के और प्यूपिल का साइज बड़ा कर देती हैं और अधिक से अधिक लाइट अंदर चली जाती है। इसके विपरीत अगर जो लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आउटर वर्ल्ड में तो स्पिंक्चर
मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर के और प्यूपिल का साइज छोटा कर देती है ताकि कम अमाउंट पे लाइट रेटिना या हमारे आई लेंस से होकर के जाए। ह्यूमन आई लेंस जो कि प्रोटीन से बना हुआ लेंस है, यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और क्योंकि इसमें अकोमोडेशन पावर होती है, यानी कि अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। लेंस जो कि सिलियरी बॉडी, दिस इज सिलियरी body and this is ciliary muscles. सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स लेंस की फोकल लेंथ को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके प्रॉपरली रेटिना पर इमेज बनाती है। सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल्स लेंस की फोकल लेंथ को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करके प्रॉपरली रेटिना पर इमेज बनाती है। जब सिलियरी बॉडी रिलैक्स करती है, अभी ये रिलैक्स पोजीशन में है, तो जब ये रिलैक्स पोजीशन में है, अब ये रिलैक्स हो रहा है, तो रिलैक्स पोजीशन में लेंस का एपर्चर बढ़ जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। तो इस समय लेंस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को प्रॉपरली रेटिना पर, यहाँ पर रेटिना है, रेटिना पर फोकस कर पाता है और रेटिना पर जब प्रॉपरली फोकस होता है तो इमेज प्रॉपर बनती है माइंड के अंदर। जब ह्यूमन आई लेंस, ह्यूमन आई अगर जो क्लोजर ऑब्जेक्ट को देख रही है, उस समय सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होकर के फोकल लेंथ को डिक्रीज कर देती है और लेंस थिकर हो जाता है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है लेंस का और क्लोजर ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई प्रॉपरली देख सकती है, क्योंकि वो प्रॉपरली क्लोजर ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो प्रॉपरली फोकस हो पाती है रेटिना पर। इस वजह से एक प्रॉपर इमेज
क्लोजर ऑब्जेक्ट की, नजदीक के ऑब्जेक्ट की बन पाती है और उस समय लेंस अपनी थिकनेस को बढ़ा देता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए थिकनेस को घटा करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटा देता है। बेंडिंग ऑफ लाइट कम हो जाती है और रेटिना पर लाइट फोकस होने लगती है। और क्लोजर बॉडी के लिए, क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए थिकर, ताकि बेंडिंग प्रॉपरली हो सके लाइट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा और रेटिना पर प्रॉपर इमेज बन जाती है। तो इस तरह से एनिमेशन से हमने समझा कैसे आई लेंस और प्यूपिल फंक्शन करता है ह्यूमन आई में। थैंक्स फॉर watching it and subscribe my channel for more updates about science and science facts.